नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान पहुंचा नंबर 1। तो जी हां, पाकिस्तान ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। भले वो ओलंपिक में नंबर 1 नहीं आता हो, वो क्रिकेट में नंबर 1 ना हो, वो फुटबॉल में नंबर 1 ना हो, लेकिन टेररिज्म में पाकिस्तान इज द नंबर 1 कंट्री एंड पाकिस्तानीज आर वेरी प्राउड ऑन इट। गलत कहा ना? कोई साबित कर दे कि मैंने गलत कहा। सैकड़ों की संख्या में यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहां हैं, पाकिस्तान में कि भारत में? दुनिया भर में कहीं भी जब आतंकवादी वारदात कोई होती है, उसका पाकिस्तान कनेक्शन निकलता है कि नहीं निकलता है? भारत का कनेक्शन तो नहीं निकलता। 100 में से 99 केसेस में पाकिस्तान का कनेक्शन निकलता है। क्या अमेरिका में पाकिस्तानी नहीं पकड़े जाते हैं आतंकवादी कार्रवाई में? कनाडा में नहीं पकड़े जाते हैं, ग्रीस में नहीं पकड़े जाते हैं, तुर्की में नहीं पकड़े जाते हैं, हर जगह पकड़े जाते हैं। हां जी हो दोस्तों, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 जो है, जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो IEP है संस्था, वो पब्लिश करती है, उसकी रिपोर्ट आ गई है और पाकिस्तान पहली बार टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 पर आया है। पूरी दुनिया में जो टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स हैं वो डिक्लाइन में आई हैं 28%। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान में ये 6% बढ़ गई है। पूरी दुनिया में आतंकवाद से रिलेटेड जो मौतें हैं वो कम हुई हैं 28% 2025 में, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से होने वाली मौतों में 6% का इजाफा हो गया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान कितनी सेफ कंट्री है और पाकिस्तान को क्यों हम कहते हैं कि आतंकवादी देश है, क्यों कहते हैं कि बहुत डेंजरस कंट्री है। इसका सबूत है ये, और कोई माई कलाल सबूत को काट नहीं सकता। अब देखिए, नंबर 1 पर पाकिस्तान है, टॉप द इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। 1139 डेथ्स हैं 2025 में आतंकवाद की वजह से। बुर्किना फासो जो है वो सेकंड प्लेस पे आ गया है, 2 साल तक लगातार ये नंबर 1 पे रहा था। उसके बाद नाइजर है, नाइजीरिया है और 13वें नंबर पर भारत है, 13th नंबर पर, और 28वें नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। भारत में क्या कह रहे हैं कि इंप्रूव्ड इंपैक्ट, रिकॉर्डिंग ओवर 140 इंसिडेंट्स एंड 100 फैटेलिटीज इन 2025। पाकिस्तान से हमारा देश नियर अबाउट 6 गुना बड़ा है। पाकिस्तान से हमारा देश नियर अबाउट 6 गुना आबादी में ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तान जैसा देश हमारे सिर्फ यूपी में आ जाता है। उसके बाद भी पाकिस्तान में डेथ्स होती हैं 1139, ये जो रिकॉर्डेड है, हमारे यहां होती है सिर्फ 100। और हमने इंप्रूव भी किया है, यानी कि हमारी जो एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं। जबकि अमेरिका में भी रिफ्लेक्ट्स पैटर्न्स ऑफ पॉलिटिकल टेररिज्म एंड लोन वुल्फ अटैक्स, वहां भी लोन वुल्फ अटैक्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो 28वें नंबर पर अमेरिका भी, लेकिन नंबर 1 पर पाकिस्तान। चलिए जरा वीडियो देखते हैं कि वीडियो में क्या रोना धोना मचा रखा है लोगों ने। बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी पड़ रही है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश पाकिस्तान आज अपने जाल में खुद फंसता नजर आने लगा है। जो देश कभी दूसरे देशों में आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग करता था, आज उसी देश में आतंकी घटनाएं सबसे ज्यादा होने लगी। पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें गिरता है। पाकिस्तान के साथ आज यही हो रहा है। जिस आतंकवाद को उसने स्टेट पॉलिसी बनाया, जिस जहर को उसने पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज वही जहर उसके अंदर से उसे खत्म कर रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। कैसे सोचते हैं सऊदीया की हिफाजत? 25 करोड़ के लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट ऑफ जो इकोनॉमिक्स पीस एंड स्टडी, उसकी ग्लोबल टेररिज्म लिस्ट पढ़े दहशतगर्दी के हिसाब से
ज़्यादा अमवात के हिसाब से, ज़ख्मियों और मुआशी असरात के हिसाब से जो रैंकिंग आई है, अफसोस के साथ कि पाकिस्तान, बर्किना फासो, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, शिमाल इनसे भी नीचे गिर गए, दुनिया में पहले नंबर पे आ गए। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे है। अंदाजा करें आप, ये है जनाब पाकिस्तान की हालत। अफगानिस्तान के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि दहशतगर्दी वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मामलात पे नंबर 11 में है। हालात पाकिस्तान के इन्होंने यहां तक पहुंचा दिए हैं कि PSL के मैचेस अब पाकिस्तान में ये खुले स्टेडियम्स के अंदर नहीं करवा पा रहे। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है, मिलिटेंट जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो डेली जंग शुरू कर सकता है। ठीक है ना जी। रमीन, आपने दुखती हुई रग को छेड़ा है। बात यह है कि जो आपका बुनियादी सवाल है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। हमारे अंदर अगर सिर्फ यूनिटी आ जाए, खुदा की कसम, इससे अच्छा आपको मजहब और इससे अच्छा आपको रवायतें पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगी। पाकिस्तानी अपने मजहब का भी मजाक उड़वाते हैं, अपने देश का तो उड़वाते हैं। पाकिस्तानियों, इस्लाम को तो बख्श दो। तुम लोग, तुम्हारी वजह से इस्लाम पर सवाल उठने लगते हैं। तुम कहते हो कि हमारे में यूनिटी नहीं है, इसलिए तुम्हारा मजहब सबसे अच्छा नहीं हो पा रहा। क्या बात कर रहे हो यार। अगर चीजों में अच्छाई होती तो सब कुछ अच्छा होता, यूनिटी भी होती। तो आप तो अपने ही मजहब का मजाक उड़वा रहे हैं, अपने रिलीजन का मजाक उड़वा रहे हैं। यह साबित करता है कि आप में यूनिटी नहीं है। ये साबित कर रहे हो ना अपने आप को कह के। ये भाई, जो भी मौलाना मौलवी मेरी बातें सुन रहा है, ये पाकिस्तान की बातों को, इस पर फतवा निकालो यार कि तुम कौन होते हो हमारे मजहब को बदनाम करने वाले, हमारे मजहब पर सवाल खड़े करवाने वाले। इस तरह की बातें होंगी तो सवाल उठेगा कि जब इतना ही अच्छा है तो यूनिटी क्यों नहीं है? आपस में लोग लड़ मर कट क्यों रहे हैं? मुसलमान ही मुसलमान को क्यों मार रहे हैं? सवाल तो बनेंगे ना अगर। लेकिन ये पाकिस्तानी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम का मजाक उड़वाते हैं ये पाकिस्तानी। सोचिए जरा। भारत में मैं कहता हूं, शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, वहाबी भी हैं, देवबंदी भी हैं, अहमदिया मुसलमान भी हैं। आपने कभी सुना हो कि यहां पे आपस में दंगा फसाद हो गया हो? ठीक है, वैचारिक मतभेद होगा, एक दूसरे को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन यहां पे लॉ एंड ऑर्डर, हमारा संविधान ये इंश्योर करता है कि ये प्रॉब्लम्स यहां पे ना हो जो आपके यहां, जो कि आप 98% एक इस्लामिक देश हैं, 98% जहां पर मुसलमान रहते हैं, वहां पर आए दिन फसाद हो रहा है। शिया सुन्नी फसाद हो रहा है ना। शियाओं को तो पाकिस्तान में गद्दार बोल दिया आसिम मुनीर ने। बोला कि ज्यादा तुमको खामनेई की मौत का दर्द हो रहा है ना, भागो यहां से, निकलो, पहुंचो, ईरान चले जाओ। यह तो इज्जत दी जा रही है मुसलमानों को एक मुसलमान कंट्री में। लेकिन हमारे भारत पर सवाल उठाने से ये लोग पीछे नहीं हटते। अब कोई क्यों नहीं बोल रहा? भारत में कोई कह के दिखा दे कि तू अहमदिया है, हम तुम्हारा ये कर देंगे, और तुम शिया हो, तुम ये कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। कोई करके दिखाए, जरा करके दिखाए कोई। यहां पे इस्लाम के 72 के 72 फिरके एक साथ रहते हैं। दिल में जो भी हो, मन में जो भी हो, आई डोंट नो, बट पब्लिकली कभी कोई राड़ा करके दिखाए, कोई लफड़ा करके दिखाए, एक दूसरे को नीचा, कोई किसी अहमदिया की जरा मस्जिद यहां पे आप तोड़ के दिखा दीजिए, दिखाइए तोड़कर, फिर देखो कानून क्या करता है आपके। मुझे याद है पिछले साल, शायद, जहां मुझे याद आ रहा, अगर स्क्रीनशॉट मिलेगा तो लगा दूंगा, पिछले साल हमारे यहां पूरी एक इस्लामिक स्कॉलर्स की कोई मीटिंग हुई थी, और उसमें सारे इस्लाम के 72 फिरके आए थे। शिया भी साथ में बैठे थे, अहमदिया भी और सुन्नी भी, सब साथ में बैठे हुए थे। अब इस्लामिक था या ऑल रिलीजन कुछ था मामला, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन तुम्हारे यहां तो 98% यार मुसलमान रहते हैं, और वहां पर शिया मुसलमानों को गद्दार बोल रहे हो तुम लोग।
शिया मुसलमानों को ईरान भेजने की बात करो। हमारे यहां जम्मू कश्मीर से लोग सोना चांदी ये वो हेल्प के लिए भेज रहे हैं ईरान। ईरानियन एम्बेसी में हमारे लोगों ने जाके दवाइयां भेजी है, भारत सरकार की तरफ से लोगों ने दवाइयां भेजी, वो गया ईरान। और बोलो हमने तो तुर्की को भी मदद भेजी थी यार, दुश्मन है हमारा तुर्की, तब भी ईरान तो हमारा दोस्त है यार, तो हम तो उसकी मदद करेंगे ही करेंगे। हमारे यहां के लोग करेंगे मदद उसकी, क्यों नहीं करेंगे? हमें खामनेई से कोई मतलब नहीं है। हां, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो खामनेई से मतलब रखते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो ईरान के लोगों की बात कर रहा हूं। जो यहां से दवाइयां जाएंगी वो ईरान के लोगों के लिए इस्तेमाल होंगी। यहां से जो पैसे रुपए जाएंगे वहां पर खाने का इंतजाम, वहां पर सब दिक्कत हो रही है, घायल हैं, उनको इलाज की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, टेंट की जरूरत है, खाने की जरूरत है, उनके लिए जाएंगे। भाई हम तो तालिबान को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन हम अफगानिस्तान के लिए काम करते हैं ना, अफगानिस्तान के लोगों के लिए काम करते हैं भाई। हमारा जुड़ाव कनेक्शन लोगों से है, ईरान के लोगों से है, लेकिन अब वहां पर ऐसी सरकार काबिज है तो उसी से काम करना पड़ेगा यार, उसी के साथ लगना पड़ेगा। तालिबान के साथ भी हम लगे हुए हैं ना। अभी काबुल पर जो अस्पताल पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और जिसमें 400 बेचारे मरीजों को मार डाला, दवाइयां हमने भेजी ना, सबसे पहले रिस्पॉन्डर हम थे। हमने वो तालिबान के लिए तो नहीं भेजी, हमने वो भेजी अफगानिस्तान के उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है। याद रखिएगा एक बात, लोगों से देश बनता है, लोगों से देश बनते हैं, देश से लोग नहीं बनते हैं। हम क्यों अपने देश को सर्वोपरि रखते हैं? हम सनातनी क्यों रखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि देश है तभी हम हैं। तो वी द पीपल, हम उसको सर्वोपरि रखते हैं क्योंकि देश रहेगा तब हम रहेंगे, और हम भी रहेंगे तब भी देश रहेगा। तो लोगों से देश बनते हैं, और देश के लिए प्रेम जो है वो लोगों के दिलों में रहेगा, तभी देश सरवाइव करेगा, देश आगे बढ़ेगा। मिलेंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन रवायतों को और हमारे मजहब को कई लोगों ने डिस्टॉर्ट किया हुआ है, और जो डिस्टॉर्शन है मेरा ख्याल है कि इसी एक मिसपरसेप्शन से लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। आज मैं यही कहूंगा कि देखो, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। आज सोचो कि उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, कश्मीरियों पे ले लो, फलस्तीनियों पे ले लो, ईरानियों पे ले लो। देखिए ना, पहली चीज तो ये है कि जो आपने जो रिपोर्ट की बात की और जो नंबर्स भी शेयर किए, बहुत ही तशवीशनाक है जो ये इंडेक्स के अंदर भी नंबर्स हैं। और वैसे हम बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी जो हैं हम वो देखते रहे हैं पिछले कई सालों के अंदर, जो चंद सालों के अंदर जो नंबर्स हैं किस तरीके से खास तौर पर कंसिस्टेंटली फॉल ऑफ काबुल के बाद बढ़ते गए हैं, दहशतगर्दी के हमलों में भी और कैजुअलिटीज के अंदर भी। और इसके ऊपर काबू पाने के लिए लीना, दो चीजें सबसे अहम है। बात वैसे इसके ऊपर हो भी चुकी है, लेकिन मैं दोबारा उसको रीट्रेट भी कर देती हूँ। पहली चीज है पॉलिटिकल कंसेंसस, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा तब तक जो है वो पब्लिक कंसेंसस भी नहीं होगी। यानी कि जो सारी सियासी जमातें हैं, जब तक वो सेम पेज पे नहीं आएंगी तो वो अपने फॉलोअर्स, सपोर्टर्स को भी कन्विंस नहीं कर सकेंगी। और दहशतगर्दी के मामले में जिस तरह अभी शहजाद ने पहले आपको बताया कि कितनी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसी इतनी कन्फ्यूज थी गुड और बैड तालिबान के ज़माने में, कि हमने लोगों को भी उस पर कन्फ्यूज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से जब APS के बाद फिर एक पोलिटिकल कंसेंसस हुई और फिर जाकर उनके खिलाफ जब ऑपरेशन किया तो उसके ऊपर सब लोग सेम पेज के ऊपर थे। अच्छा, दूसरी चीज लीना जो बहुत अहम है और इसी से रिलेटेड, एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस, दूसरी है हमारी भी पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक हुकूमत आए तो वो एक पॉलिसी हो कि जिसको प्रो तालिबान देखा जाए, दूसरी हुकूमत आए तो वो फिर एंटी टेररिस्ट पॉलिसी उनकी हो या एंटी तालिबान एंटी पॉलिसी हो देखी जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब टेररिज्म ये एक बहुत ही पेचीदा और
सीरियस मसला है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो देखिए इसके भी टेररिज्म के भी कई पहलू हैं। आप देखें कि टीटीपी, जिसको हम पहले कहते थे कि नहीं अफगान तालिबान फर्क है और टीटीपी फर्क है क्योंकि उनके टारगेट्स फर्क थे, लेकिन एक्सपर्ट्स उनको तब भी रियासत को ये बताते होते थे कि ये वन एंड द सेम है। टारगेट फर्क होने का ये मतलब नहीं कि इनकी कोई आइडियोलॉजी फर्क है और ये एक दूसरे के इनका गठजोड़ आपस में और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर आप देखें दाइश, जिस तरह जो अभी जो रीसेंट अटैक्स हुए उनमें दाइश का भी जो है वो काफ़ी हमने देखा है कि उनकी भी इन्फ्लुएंस भी बढ़ती जा रही है इस रीजन के अंदर, और वो किस तरीके से वो भी उनके अटैक्स में भी तेज़ी आती जा रही है। फिर बलूचिस्तान का मामला हमारे सामने कि वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं BLA वगैरह, और उनको भी TTP या इनकी तालिबान की सपोर्ट किस तरीके से एफिलिएट ग्रुप्स की हासिल है। और उसके अलावा जाहिर बात है कि फिर जो है दुश्मन ममालिक भी होंगे जो कहीं ना कहीं से सपोर्ट करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि इसके ऊपर एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी जरूरी है। और कंसिस्टेंट पॉलिसी में इसलिए कह रही हूँ लीना कि ये जो रोक रहा हूं, तो TTP को किसने पैदा किया? कौन था जिसने TTP बनाया? कौन था जिसने इसको फंडिंग की? कौन था जिसने इसको हथियार दिलाए? कौन सा जिसने अपने अपने यहां जगह दी? ये पाकिस्तान था। अब आप कहेंगे तुम तो इंडियन हो, तुम्हारी मैं बात पर भरोसा क्यों करूं? ठीक है भाई, मैं इंडियन हूं, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं पाकिस्तानियों की जबान में हलक डालकर कहलवाता हूं कि सच बोलो। और कभी कभी तुम पाकिस्तानी सच भी बकने लगते हो जब प्रेशर पड़ता है। तो हामिद मीर तुम्हारे यहाँ के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, चलो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, भारत के खिलाफ झूठ बोलेंगे। पाकिस्तान के लिए तो झूठ नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान के लिए तो उनके दिल में हमदर्दी है ना, वो तो कभी पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखाएंगे। वो TTP और इन सब तालिबान के बारे में क्या कह रहे हैं जरा सुनो पहले। जनरल अहमद शुजा पाशा 2018 से लेके और 2022 तक ये ISI के सरबराह थे। तो जब जनरल पाशा जो DG ISI थे वो बंद कमरे में मुझ समेत बहुत से साथियों को ये कह रहे थे कि मुल्ला फजलुल्लाह और बैतुल्लाह मसूद जो है वो पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो मैं उनके सामने बैठा सोच रहा था कि पब्लिकली तो कुछ और कहते हैं, पब्लिकली तो ये कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है। अरबाब इख्तियार जो पब्लिक स्टेटमेंट्स देते हैं, मेरे जैसे लोग उसको डाउट करते हैं। तो 2008 से 2012 तक ये जनरल पाशा साहब जो हैं ये ISI के सरबराह थे, और इनके दौर में बहुत से जो तालिबान के जो रहनुमा हैं, अफगान तालिबान के रहनुमा, उनको गिरफ्तार किया गया। 2010 में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को गिरफ्तार किया गया, वो 8 साल तक पाकिस्तान की जेलों में रहे। आज वो अफगान तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। आप क्या ये तवक्को करते हैं कि वो आपके साथ रहेंगे? तो ये पॉलिसी थी, जो इस पॉलिसी से हमने पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उसको डैमेज किया। सुन लिया तुमने? ये तुम्हारी ही मीडिया पर चली रिपोर्ट है, तुम्हारा देश का सबसे बड़ा पत्रकार ये बात कह रहा है। तो भारत को ब्लेम करना बंद करो। ये तुम्हारे अपने सांप हैं जो अब तुम्हें डस रहे हैं। कि तुमने इन सांपों को पाला पोसा, उन्हें दूध पिलाया, आज वो तुम्हें डस रहे हैं तो तुम कहते हो कि नहीं ये मेरे सांप नहीं है, दूसरे किसी के हैं। दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया देख रही है। लीना कि ये जो कंफ्यूज्ड पॉलिसी होती है ना कि ये हमारे आज एसेट्स हैं और वही एसेट्स कल को जब आप पे टर्न कर जाते हैं फिर आप कहते हैं नहीं अब ये दुश्मन है। ये नहीं होना चाहिए। टेररिस्ट जो है वो टेररिस्ट नहीं है, वो आपके एसेट नहीं हो सकते। और इसलिए ये पॉलिसी एक कंसिस्टेंट रखनी चाहिए कि टेररिज्म के साथ हमने किस तरीके से डील करना है और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जहां तक नेशनल एक्शन प्लान की तरफ बात की, नेशनल एक्शन प्लान बना तो था लेकिन बहुत सारी चीजें जो है उसके बरकत वो फुलफिल ही नहीं हुए। और उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस तरह हेट लिटरेचर है और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और इसको किस तरह से काउंटर करना है, और ये जो एक हेट स्पीच और नफरत अंगेजी और ये सब कुछ ये भी अभी तक जारी है और उसके ऊपर उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता। तो खैर बहुत सारी चीजें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल कंसेंसस जिससे जाके पब्लिक कंसेंसस हो और कंसिस्टेंट पॉलिसी। 100 के 100 कंट्रीज नहीं है उसमें बहुत गिने चुने कंट्रीज हैं। अब बात ये कि कोई कंट्री सेकंड नंबर पे आ रहा है, कोई फर्स्ट पे आ रहा है, कोई थर्ड पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन कंट्रीज के साथ सच में बहुत बुरी हालत है। और जो कंट्रीज पहले बोलते थे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे टेरर और हम ये करेंगे, हम मतलब उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए बोला जाता था कि नहीं ये मुजाहिदीन हैं, ये टेररिस्ट नहीं है। तो वो कंट्रीज खुद अगर टेरर झेल रहे हैं, आप ही ने तो सिखाया था ना, आप ही ने सिखाया था
कि रमजान के महीने में आप मस्जिद में घुस के मारो? आप ही ने सिखाया था कि आप कहीं पे स्लीपर सेल बनाओ और लेके मार दो। ये सब पेशावर की गलियों में बना था, सबको पता है। ये सब ओसामा बिन लादेन कहां पे इंडोक्ट्रिनेट हुआ था? ये सब पेशावर की गलियों की मेहरबानी है। तो ये अलकायदा कहां बनी थी? तो ये सब पेशावर की गलियों की कहानी है। ये हमें पता नहीं है क्या? तो वो अगर कंट्री का टेरर झेल रहा है तो इट्स फाइन, राइट। इंडिया में टेरर है, बाहर से आता है। इंडिया का इंटरनल होम ग्रोन टेरर तो कोई है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में होम ग्रोन है। टीटीपी कहां पैदा हुई? टीटीपी के लोग कहां थे? इनको इंडोक्ट्रिनेट कहां किया गया? उनको फंडिंग किसने दी? हक्कानी नेटवर्क को फंडिंग कहां से मिली? किसने पैसे दिए? किस कंट्री का इंटेलिजेंस आईएसआई का चीफ कहां जाकर के हक्कानी नेटवर्क के लोगों को कैबिनेट में पोजीशन दिलवा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान। चलिए दोस्तों, बिल्कुल रोहित ने बात तो ठीक कही है यार। रोहित ने सवाल तो बिल्कुल वही किए हैं, जायज है, और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट तक रह चुके हैं, वो लोग तो इसको ओन करते हैं, ओनरशिप है इनकी। परवेज मुशर्रफ वाली वो क्लिप लगाइए भाई, जिसमें कहते हैं कि ये तो हमारे हीरो हैं जी, लगाइए भाई। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। तो जब आपके लोग, इतने बड़े बड़े लोग ओन करते हैं, और उसके बाद आप हम पर आरोप लगाते हैं भारत पर कि भारत इसके पीछे है, भारत फंडिंग करता है, यार तो लाओ ना सबूत यार। भारत अगर फंडिंग करता है तो हमें लेकर चलो ना यार, यूनाइटेड नेशन सबूत दिखाओ, वैसे सबूत जो काटने के लायक ना हो। पूरी दुनिया को मानना पड़े कि यस भारत ने फंडिंग की है, पूरी दुनिया माने तो सही। तुम्हारे यहां तो तुम फंड भी करते हो, तुम सब कुछ करते हो, तुम्हारे यहां लोग ऑन रिकॉर्ड मानते भी हैं। हमारे यहां का कोई दिखा दो जो कह रहा हो यार ऑफिशियल। हमारा कोई प्रेसिडेंट दिखा दो। हमने तो तुम्हारे प्रेसिडेंट को दिखा दिया, मैंने तुम्हारे सबसे बड़े टॉप जर्नलिस्ट को दिखा दिया, हमारे यहां से दिखा दो। हम झूठ का बाजार नहीं तैयार करते, हम झूठ के बाजार में नहीं खड़े हैं, पाकिस्तान खड़ा है। और आज जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो इसी झूठ के बाजार की वजह से, इसी नफरत की वजह से। अब नफरत की बात तुमने करी दी है यार। इंजमामुल हक का बयान तुम लोगों ने देखा? इंजमामुल हक ने क्या बयान दिया है? अब पता नहीं, वो मैंने देखा और मुझे मतलब अफसोस हुआ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए। इंजमामुल हक कहता है पीसीबी शुड बैन ऑल हिंदूज फ्रॉम पीएसएल, वी डोंट वांट मनी टू गो टू लोअर क्लास पीपल। इंजमामुल हक कह रहा है कि पीसीबी में सारे हिंदुओं को बैन कर दो पीएसएल में, अगर कोई खेलने आ रहा है या कोई काम भी कर रहा है उसमें। तो कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि जो पैसा है वो लोअर क्लास मतलब नीच आदमियों के पास जाए। हिंदू नीच है। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस मेंटालिटी के साथ पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर ही चलेगा, विकास के रास्ते पर नहीं चल सकता। जरा इसके उलट सोचिए, अगर किसी ने, यहां के किसी बड़े प्लेयर ने अगर यह बात कह दी होती कि बीसीसीआई को चाहिए कि सभी मुसलमानों को, जो प्लेयर्स हैं या जो मुसलमानों को है, वो आईपीएल से हटा दे। आप जरा सोचो, यही पीसीबी, यही पाकिस्तान इस समय भिंडी रोना रो रहा होता कि देखो भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। लेकिन आज कोई आउटरीच नहीं है इस पर, क्योंकि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो बेचारे मजलूम हैं, गरीब हैं, तो पावरफुल नहीं है। तो आवाज तो हम उठाएंगे, और मैं उठाऊंगा बिल्कुल। और यह गलत है, इस पर इंजमामुल हक को माफी मांगनी चाहिए। इस पर सरकार को, पाकिस्तानी सरकार को आके सफाई देनी। खैर पाकिस्तानी सरकार भी क्या कहेगी सफाई, जब उनका आर्मी चीफ अपने ही देश के हिंदुओं की उनके मुंह पर बेइज्जती करता है और कहता है कि हम हिंदुओं से डिफरेंट हैं, हम उनसे अलग हैं, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो और भला रही क्या चाहते हैं? दोस्तों आप बताइए, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।